औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे इंग्लिश का ग्रामर में, इट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एज यू कैन सी फ्रॉम द नेम, प्रेजेंट मीन्स नाउ, एट द मोमेंट। परफेक्ट, समथिंग हैड बीन कंप्लीटेड, means if you are to express that had been completed recently, you can express the idea by using these formations. आपके पास जैसे ही कोई भी आइडिया प्रेजेंट में कंप्लीट हो गया है, क्योंकि परफेक्ट मींस कंप्लीशन। कंप्लीशन, जब प्रेजेंट में कोई चीज कंप्लीट हो गई है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए टेंसेस में जिन फॉर्मेशंस का सहारा लिया जाता है, हम आज वो डिस्कस करेंगे। तो उनमें सबसे पहले जो कैटेगरी आती है वो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस या अफर्मेटिव सादा जुमले। इसकी फॉर्मेशन जो है वो है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। मेन वर्ब याद रखें, परफेक्ट का कोई भी फॉर्मेशन हो, परफेक्ट की कोई भी फॉर्मेशन हो, चाहे वो पास्ट की है चाहे वो फ्यूचर की है, उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको आप पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, सो द पास्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड इन एनी परफेक्ट टेंस। इसकी फॉर्मेशन में थोड़ी सी अगर आप चेंज करें तो वो नेगेटिव स्ट्रक्चर के अंदर आ जाती है। अगर आप गौर करें कि यहां पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान ये नोट आपने लगा दिया। जब आपने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान नोट लगा दिया, द फॉर्मेशन हैज बीन टर्न्ड इनटू नेगेटिव फॉर्मेशन। ये नेगेटिव फॉर्मेशन आपके नेगेटिव सेंटेंसेस या मनफी जुमलों के लिए इस्तेमाल होगी। जब आपने मनफी जुमले बनाने होंगे तो ये फॉर्मेशन इस्तेमाल होगी। उसके बाद जो अगली फॉर्मेशन आती है वो है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मीन सवालिया, मीन्स कोई भी आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस लाना है, कोई भी इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर लिखना है, वहां पर आपके पास ग्रामर में प्रेजेंट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर यूज होते हैं। और इसमें आपके पास हेल्पिंग वर्ब से भी जुमला शुरू हो सकता है इंट्रोगेटिव में। अगर आपने कोई क्वेश्चन को और वैरायटी के साथ पूछना है, यानी उसमें हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर या कोई और क्वेश्चन वर्ड ऐड करना है, तो सबसे पहले आपको फिर वो क्वेश्चन वर्ड लिखना पड़ेगा। ये QW का मतलब यहाँ पर ये क्वेश्चन वर्ड है। आप सबसे पहले फिर क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फिर मेन वर्ब यानी थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल और ऑब्जेक्ट आएगा। स्टूडेंट्स, आपके ज़हन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि दो हेल्पिंग वर्ब सर ने लिखे हैं, एक लिखा है हैज, एक लिखा है हैव, और कहां पे हैज यूज होगा, कहां पे हैव यूज होगा। बेटे, सेंटेंस में लिखते हुए आपने सब्जेक्ट को गौर करना है। अगर तो आपका सब्जेक्ट जो है वो है आई या कोई प्लूरल, वो प्रोनाउन भी हो सकता है या नाउन भी हो सकता है। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई प्रोनाउन, या फिर कोई और प्लूरल सब्जेक्ट, उसमें प्रोनाउन भी आ सकते हैं, नाउन भी आ सकते हैं, नाउन नेम वगैरह। उसके जब कभी ये सूरत हाल बने तो आप हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज करते हैं। इन केस अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब हैज यूज करना है तो तब क्या कंडीशंस होंगी, फिर आप सब्जेक्ट को गौर करेंगे। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो, उसमें नाउन भी आ सकते हैं, उसमें प्रोनाउन भी आ सकते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी ही, शी, इट या कोई और नाम सिंगुलर है, अली, जॉन, स्मिथ, एलिजाबेथ, कोई भी नाम हो उसके साथ आपने हैज यूज करना है। मेरा ख्याल है आपको क्लियर हो गया होगा। यही तीनों स्ट्रक्चर्स में आपने हैज हैव के लिए ये आपने रूल ज़हन में रखना है। आई रिपीट, व्हेन यू हैव सब्जेक्ट आई और प्लूरल, then you are supposed to use have. Otherwise, singular subject carries has as a helping verb. Now I am moving towards examples how you can use these formation into daily life.
फर्स्ट एग्जांपल, she has done work. Now you can see subject is singular, helping verb has, and past participle third form of verb has been used here. So you can create a lot of sentences by using these formations. For example, second example, Ali has not performed experiments. Ali has not performed experiments. So you can follow the structures. Ali subject है, has जो है helping verb है, not adverb of negation. उसके बाद past participle performed and experiments object है. इसी तरह से you can use another example structure in another example. I have written letter. have इसलिए यूज हुआ कि हेल्पिंग वर्ब आई था, क्योंकि मैं बता चुका हूं आई आएगा तो आपने सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट आई आएगा तो हेल्पिंग वर्ब आपने हैव यूज करना है. इसी तरह मैं आपके साथ एक और एग्जांपल शेयर करता हूं, वो इंट्रोगेटिव की होगी. have they played cricket? have they played cricket? Similarly, आपने अगर क्वेश्चन वर्ड इसके साथ अगर ऐड करना है तो वो भी आप की जा सकते हैं. यहां पर why भी हो सकता है, why have, where have, when have. सो इस तरह से आप क्वेश्चन वर्ड्स शुरू में ऐड करके फर्दर क्वेश्चन की टाइप में थोड़ा सा या इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा इजाफा कर सकते हैं. उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को मैं जस्ट समराइज करता हूं ताकि आपको और अंडरस्टैंडिंग हो जाए. ग्रामर में प्रेजेंट परफेक्ट इसलिए यूज होता है कि हाल में अगर कोई प्रेजेंट में कोई आइडिया कंप्लीट हो गया है तो आप ये फॉर्मेशंस यूज करते हैं उस आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए. उसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव 3 फॉर्मेशन है. याद रहे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव इस्तेमाल होगा. सिंगुलर के साथ हैज, आई और प्लुरल के साथ हैव इस्तेमाल होगा. अगर आप हैज के बाद या हैव के बाद नॉट लगा देते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं. और अगर आप हैज और हैव को उठा के सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं तो ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बन जाता है. तब तक अब नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैं इजाजत चाहूंगा. आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से इंफॉर्मेशन से इस्तेफादा हासिल करते रहें. थैंक यू वेरी मच. अपना ख्याल रखें, बाहर नहीं निकलना. ये लॉकडाउन डेज में अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें. अस्सलाम वालेकुम.